जय हिंद मित्रों। आज के इस वीडियो में हम पीजीटी के धरने पीजीटी के जो 2-3 पोस्ट के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अभी उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अतिशीघ्र कराने के उद्देश्य से डीओई पर धरने के जो आयोजन होने वाला उसके संबंध में यह वीडियो है। और यह जो धरना होने वाला है दिनांक 22 अगस्त 2022 को, दिन सोमवार, समय 10 बजे और स्थान क्या है विधानसभा मेट्रो स्टेशन कि चूँकि विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास में ही ये डीओई का जो है ऑफिस है। और जैसा कि आप अवगत हैं, पीजीटी हिंदी का मेल वर्ग का फाइनल रिजल्ट 17 मई 2022 को आया था और पीजीटी हिंदी फीमेल वर्ग का उससे पूर्व आया था रिजल्ट 13 मई को। और पीजीटी मैथमेटिक्स मेल पोस्ट कोड 28/20 का रिजल्ट 10 मई 2022 को आया था। जबकि अभी इन तीनों पोस्ट कोड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना नहीं प्राप्त हुई है, अभी डेट नहीं आई है, इसलिए ये धरना होने जा रहा है। तो इस धरने में आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस धरने को सफल बनाएं, जिससे कि जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं, चाहे टीजीटी हिंदी के हों, चाहे टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 34/21 के कैंडिडेट्स हों, चाहे टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 के कैंडिडेट्स हों, उन सभी को इस पीजीटी हिंदी मेल और पीजीटी हिंदी फीमेल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग पहले होने से जो वेटिंग में रह गए हैं टीजीटी के कैंडिडेट, उनको फ़ायदा मिलने वाला है। चूँकि काफ़ी संख्या में जैसे कि सुनने में आ रहा है, पीजीटी हिंदी मेल में लगभग 20 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी में भी सिलेक्ट हुए हैं। और इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि पीजीटी में काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे ही संख्या है, लगभग पीजीटी हिंदी फीमेल जो सिलेक्ट हुई हैं वो काफ़ी कैंडिडेट, लगभग 20-25 कैंडिडेट्स टीजीटी हिंदी में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो वो यदि पीजीटी वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या टीजीटी के डॉक्यूमेंट अगर पहले वेरिफिकेशन होते तो उसमें अगर शामिल होंगे तो इससे वेटिंग में जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनके चयन में बाधा पहुंचेगी। तो इसलिए उचित यह है कि पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल दोनों की अतिशीघ्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग हो जाए, जिससे कि टीजीटी हिंदी में वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लाभ मिल सके। इसी के लिए धरने का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो वेटिंग में रह गए हैं किसी कारणवश कुछ अंक से, और उनको जो है इससे फ़ायदा पहुँचे। तो आइए देखते हैं पीजीटी हिंदी सिलेक्टेड श्री ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमने देखा है कि लगभग 4 महिलाएं हैं जो यह स्वीकार कर रही हैं कि उनका जो है टीजीटी हिंदी में भी सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी हिंदी फीमेल में भी सिलेक्शन हुआ और पीजीटी में वो पहले से ही सिलेक्ट हुई हैं। तो ऐसे ही काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं और वो जो है वो यदि पीजीटी में अतिशीघ्र ज्वाइनिंग हो जाएगी तो टीजीटी के वेटिंग्स को फ़ायदा मिलेगा, वेटिंग में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और आइए देखते हैं पीजीटी हिंदी शॉर्ट लिस्टेड पीजीटी हिंदी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ग्रुप से श्रीकांत जी के जो मैसेज का देखते हैं, जो कि धरने को लेकर के उन्होंने एक संदेश भेजा है। जैसा कि आप ये संदेश देख पा रहे हैं, पीजीटी हिंदी सिलेक्टेड श्रीकांत जी द्वारा ये मैसेज पीजीटी हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप के में किया गया है। और यदि आप जो भी दर्शक हैं, आप यदि अभी इस ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि
जो भी सेलेक्ट हुए हैं फाइनली पीजीटी हिंदी फीमेल और पीजीटी हिंदी मेल दोनों कैटेगरी का ये वर्क व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप इससे जुड़ करके आगे भावी जो कार्रवाई है, आगे कार्रवाई के लिए एकजुटता दिखा करके अपने कार्य को शीघ्रता से संपन्न कर सकते हैं। देखते हैं मैसेज श्रीकांत जी का। जैसा कि उन्होंने लिखा है 28/20 और पीजीटी मैथ्स मेल, जिसका कि फाइनल रिज़ल्ट 10 मई 2022 को आया था। और 68/20, आइए देखते हैं कब कब किसका रिजल्ट आया था। ये आप देख पा रहे हैं पीजीटी हिंदी मैथ्स पुरुष वर्ग मेल पोस्ट कोड 28/20, इसका फाइनल रिजल्ट आया था 10 मई 2022 को। और अभी इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगला पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20, इसका रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट 13 मई 2022 को आया था। और उसके उपरांत देखते हैं पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20, इसका फाइनल रिजल्ट आया था 17 मई 2022 को। 17 मई से इस प्रकार से हम देखा जाए तो लगभग 3 माह बीत चुके हैं और अभी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट घोषित नहीं की गई है। और जैसा कि आप अवगत हैं टीजीटी हिंदी मेल 34/21 का फाइनल रिजल्ट अभी 2 अगस्त को आया था और मात्र 15 दिन के अंदर ही उसके इडोजेस DSSSB से DOE को फॉरवर्ड हो गए हैं। चूँकि यदि पीजीटी हिंदी मेल और पीजीटी हिंदी फीमेल दोनों पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, टीजीटी हिंदी मेल 34/21, टीजीटी हिंदी फीमेल 33/21 से पहले हो जाती है, तो उससे फ़ायदा यह होगा कि जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको अतिशीघ्र नियुक्ति मिलने में आसानी होगी। अदरवाइज़ यदि टीजीटी की ज्वाइनिंग पहले होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, तो जो पीजीटी में सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी निश्चित रूप से जल्दी के चक्कर में, पहले के चक्कर में वो इसमें जो है टीजीटी में भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा ले सकते हैं, ज्वाइनिंग में हिस्सा ले सकते हैं और इससे जो है वेटिंग के कैंडिडेट को समस्या हो सकती है। आइए देखते हैं आगे मैसेज जो है 22 अगस्त को लेकर के श्रीकांत जी का मैसेज देख पा रहे हैं आप। 28/20 पोस्ट कोड 28/20 पीजीटी मैथ्स मेल पोस्ट कोड 68/20 पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 69/20 पीजीटी हिंदी फीमेल। उक्त पदों के सभी सम्मानित साथियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार को पुनः निदेशालय जाने की योजना बन रही है। साथियों, निदेशक महोदय के आश्वासन के पश्चात भी आज तक उपर्युक्त 3 पदों के मेमोरेंडम जारी नहीं हुए हैं। यह भली भांति स्पष्ट है कि यह व्यवस्था कोताही बरतने में माहिर है। यदि हम मौका देते रहे तो ये चूकने वाले नहीं हैं। टीजीटी के अभ्यर्थी लगातार अपने संगठन शक्ति से सरकारी तंत्र को झुका रहे हैं और हम उनसे पिछड़ रहे हैं क्योंकि एकजुटता की भारी कमी है। ऐसे में एक बार फिर अवसर आया है कि संगठन शक्ति दिखाकर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न करवाने का। सभी आगामी सोमवार 22 अगस्त 2022 को प्रातः 10 बजे विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुँचें और अपनी मांगों को लेकर निदेशक महोदय के समक्ष उपस्थित हों। हिंदी वालों, आखिर कब तक निज भाषा को पिछड़ते देखते रहोगे? कब तक तिरस्कार का घूंट पी कर शिथिल व उदासीन पड़े रहोगे? जागो जागो जागो। ये मैसेज है श्रीकांत जी का, जो कि पीजीटी हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप के सम्मानित सदस्य हैं। आगे देखते हैं। वेटिंग में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक संदेशा है टीजीटी हिंदी ग्रुप से, देख पा रहे हैं, जो कि ये रिजल्ट आया था टीजीटी हिंदी का। उसके संबंध में ये था कि मोटी तौर पर जो रिजल्ट आया है अस्थायी है। अभी जो भी कैंडिडेट्स जनरल की योग्यता पूरी नहीं रखते हैं वो कैटेगरी में जाएंगे। इससे जनरल की वेटिंग वालों को मौका मिलेगा
और जिनके कागजात पूर्ण नहीं हैं वो भी बाहर होंगे। नंबर 3, दिव्यांगजनों के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है, अभी कई साथियों को मौका मिल सकता है। और लाभ की स्थिति में जनरल वेटिंग वाले रहेंगे, ना कि कैटेगरी वेटिंग वाले। और नंबर 5 पर है, जनरल से वर्तमान स्थिति लगभग 70-80 लोग नए शामिल होंगे। अब वो किसका स्थान लेंगे वो हम अब सब अपने कागजात और डेटा से स्वयं जानते हो, कोई दूसरा नहीं। ये रिजल्ट के ऊपर जो है कुछ मतलब महत्वपूर्ण बातें थी। आइए देखते हैं रिजल्ट जो फाइनल आ रहा है 14 जुलाई के बाद, जो DSSB ने नियम बदल करके रिजल्ट निकाले हैं उसके बारे में कुछ कथन, महत्वपूर्ण बातें। वेटिंग के कैंडिडेट्स अवश्य इससे जो है थोड़ा सा सांत्वना मिल सकती है और पूरी उम्मीद भी बन सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक कारण DSSB द्वारा रिजेक्शन लिस्ट ना निकालना है, जिस कारण बहुत से ऐसे कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट में अपना स्थान बनाने में सफल रहे जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। ऐसी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपूर्ण डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाएंगे, पर उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और आगे देखते हैं, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट सभी फाइनली चयनित हो जाएंगे, ऐसा मानना है ये TGT हिंदी के सदस्य के द्वारा। उसके बाद में आइए देखते हैं श्री सौरभ भारद्वाज जी का संदेश वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए और जो असफल हुए उन कैंडिडेट्स के लिए। देखते हैं, जिन साथियों का चयन हुआ उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिन साथियों का किसी कारण चयन नहीं हो पाया कृपया करके वो निराश ना हो, क्योंकि हार जीत हमेशा चलती रहती है। यहाँ बहुत से साथी हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो बहुत बार असफल होने के बाद सफल हुए हैं। अपने आप को दोबारा से और कड़ी मेहनत के साथ तैयार करें, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, आप ज़रूर सफल होंगे, यही मेरा अनुभव और विश्वास है। और उसके बाद में ये मैसेज श्री सौरभ भारद्वाज जी का, जो TGT हिंदी समूह के सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने क्या मैसेज लिखा था आप देख सकते हैं। फाइनल लिस्ट में सिलेक्टेड भाइयों को शुभकामनाएं। वेटिंग वाले भाइयों, आपका चयन जरूर होगा। आप खुद सभी फैक्ट्स DSSB की 14 जुलाई वाले गलत फैसले से अवगत हो कि वेटिंग लिस्ट अवश्य सिलेक्शन पाएगी। जिन साथियों का वेटिंग में भी नहीं हुआ वो साथी भी निराश ना हो। वेटिंग क्लियर होने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। अन्य साथी भी अपनी तैयारी जारी रखें। एक एग्ज़ाम में हारे हैं, जीवन में नहीं। संघर्ष ही सच्चे योद्धा को निखारती है। मैं खुद बहुत से एग्ज़ाम में ऐसे असफल हुआ हूँ, बहुत संघर्ष झेला है। कोई भी साथी उम्मीद ना हारे, मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई, उम्मीद अभी बनी हुई है। जो वेटिंग में है उनके तो पूरे चांस है सिलेक्शन के। TGT हिंदी फीमेल, TGT हिंदी मेल, TGT संस्कृत में फीमेल और अन्य भी पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स वेटिंग के तो पूरे चांस हैं ही। उसके अलावा भी जो रोजियर फिल किए हुए हैं उनके भी चांस है, क्योंकि वेटिंग से भी सीटें नहीं भरी तो DSSB क्या निकालेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेटिंग लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट TGT हिंदी मेल 34/21 और TGT हिंदी फीमेल 33/21 और TGT संस्कृत फीमेल 55/21 के वेटिंग लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ग्रुप से जोड़ सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो है उस समूह से, वेटिंग लिस्ट के समूह से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। और उसके साथ ही आप आगे की अपनी जो है रणनीति को तय कर सकते हैं। और बाकी एक बार फिर से अपील यह कि आप जो भी PGT के कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अतिशीघ्र कराने के लिए DOE पर दबाव बनाकर अतिशीघ्र करा करके और ज्वाइनिंग लेकर अपने अपने विद्यालयों में शीघ्र पहुँचें, जिससे कि जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है मौका मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके सब्सक्राइब से और भी वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।